हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलीप और स्वागत करता हूं आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमती है और यह अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगाती है, जिसे हम एक दिन और एक रात कहते हैं। और घूमते समय अर्थ की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग 460 मीटर पर सेकेंड, जिससे आप समझ सकते हैं कि अर्थ एक सेकंड में आधा किलोमीटर घूमती है। और उसके साथ साथ हम भी घूम रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम समझ नहीं पाते या फिर महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अर्थ इतनी ज़्यादा स्पीड से ईस्ट के डायरेक्शन में घूमती है। और अगर घूमते घूमते इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से अगर ये एक सेकंड के लिए भी रुक जाती है तो धरती पर मौजूद हर एक चीज़ डिस्प्लेस होकर ईस्ट डायरेक्शन में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने लगेगी। और ये सब होगा इनर्शिया के कारण। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसा कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी कार या बस में होते हैं तो जैसे ही उसके ब्रेक को दबाया जाता है वैसे ही आपको आगे की तरफ एक धक्का सा लगता है। तो ठीक ऐसा ही एक्सपीरियंस आप यहाँ करेंगे, जो कि एक एटम बॉम्ब के फटने के जितना घातक होगा। ऐसे में अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है और समुद्र में से बड़े बड़े तूफान और सुनामी उठने लगेंगे, जो उनके सामने आने वाली हर एक चीज को निगल लेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि जो लोग आसमान में उड़ रहे होंगे यानी एयरक्राफ्ट्स में ट्रेवल कर रहे होंगे तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर एयरक्राफ्ट्स के उड़ने के लिए भी कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं बचेगा। और इतना सब होने के बाद भी ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी अर्थ स्फेरिकल शेप की है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका शेप गोल हो जाएगा। अब ऐसे में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सब हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और समुद्र का सारा पानी पृथ्वी पर मौजूद हर एक हिस्से को कवर कर लेगा। ये पानी एक सुनामी के रूप में आएगा और ये अपने साथ कई देशों को पूरी तरह से डुबा देगा। ऐसे में अगर भारत के कुछ एरियाज की बात करें तो उनमें मुंबई, कोलकाता, गोवा ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा होगा। और क्योंकि अभी पृथ्वी ने रोटेशन बंद किया है, लेकिन उसका सन के अराउंड रेवोल्यूशन अभी भी जारी है, जिसके कारण पृथ्वी का एक दिन करीब 365 दिन के बराबर हो जाएगा। ऐसे में 6 महीने तो बस रात होगी और मौसम सर्दी का होगा और बाकी 6 महीने तक गर्मी का मौसम और दिन रहेगा। लेकिन पृथ्वी के रुकने के कारण जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का खो देना। इससे काफ़ी सारा नुकसान होने के साथ साथ धरती का आकार और नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। अब ऐसे में सन रेज कम से कम एटमॉस्फेयर कवर करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस धरती को हिट कर देंगी, जिससे कि पृथ्वी का रेडिएशन और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों रुकिए, राहत की बात यह है कि आने वाले मिलियंस और बिलियंस ईयर्स तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ना ही हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है। ये चीज़ें सिर्फ एक ह्यूमन के इमेजिनेशन पर डिपेंड करती हैं कि वो कितना गहरा और कहाँ तक सोच सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक पर और करेंगे कुछ नई बातें। और अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।